वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया था सुबह में, पूरा हो नहीं पाया था, तो अभी उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन किया था मैंने, इसमें हमारा एफ वाला क्वेश्चन बच गया था। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे और 2-3 तरीके से जैसे तरीके पॉसिबल हो सकते थे। आपको जो भी तरीके समझ आया हो आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी कोई और आसान तरीका या कुछ और एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, ठीक है, ताकि और किस तरह से समझा जा सकता है। आप खुद से कीजिए, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है ना कि हम जब खुद से करते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ आता है। तो एफ वाला क्वेश्चन जो है वो किधर गया था, इसको कर लेते हैं। -32 माइनस 14 नहीं, 14 तो 1 4 14 होता है, ये होता है 40। तो 40, अब हमें -32 है, ये तो चलो ठीक है, माइनस का 32 है। अब इधर दो माइनस है, एक ये, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो जब माइनस प्लस होते हैं तो क्या करना होता है, हमें माइनस ही करना होता है, ठीक है। तो 40 में से 32 को माइनस किया तो कितना बचा, 8। और यहाँ साइन हम कौन सा पुट करेंगे, जो संख्या बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, 40 बड़ी है। 40 बड़ी है तो यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इससे इसका आंसर क्या है, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये तो तरीका हुआ, एक तरीका हुआ। इसको भी दूसरे तरीके से बता देती हूँ, जिसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो अगर हम इसको भी एडिटिव इनवर्स की तरह से करना चाहें तो ये माइनस का 32 है, ठीक है, और ये 40 है। इसको यदि हम तोड़ना चाहें तो माइनस का 32 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनस इसको हम ऐसे लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको 40 को हम 32 प्लस 8 ऐसे करके लिख देंगे। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, सेम संख्या होती है, जब उनको वैल्यू निकाली जाती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। तो माइनस के 32 प्लस के 32 क्या हो गया, 0 हो गया इन दोनों का। फिर प्लस 8, जब 8 को 0 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो फिर इस तरीके से इसका आंसर 8 ही निकल रहा है, ठीक है। और दूसरा और तीसरा तरीका आपका अपना नंबर लाइन पे, ठीक है, वो तो आसान है, सीधा काउंट करके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि फिल इन द ब्लैंक विद, ये छोटा बड़ा और इक्वल टू का साइन है। तो हम ये चीज़ें जानते हैं कि जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है उधर हम क्या लिखते हैं, बड़ी संख्या लिखते हैं, जैसे 1 और इधर 0, ठीक है। और जिधर मुंह बंद होता है इधर 2 इधर 3, मतलब सीधी सी बात है, ये जिधर मुंह बंद है उधर छोटी संख्या आएगी, और इक्वल टू तो हम जानते ही बराबर की संख्या है, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चलेगी, दोनों जो संख्याएं हैं ये और दोनों साइड दिए हैं, LHS और RHS, इनमें कौन सा साइन आएगा। तो सीधी सी बात है, हम सॉल्व कर लेंगे। तो -3 प्लस -6, ठीक है। अब ये -3 तो चलो ऐसा ही रह जाएगा, फिर ये प्लस है, ये माइनस। तो जब प्लस और माइनस होते हैं तो वहाँ क्या आता है, वहाँ आता है माइनस, ठीक है। तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब जब दोनों माइनस के हो गए तो क्या होगा, दोनों माइनस के होते हैं तो होता है एडिशन, ठीक है। और साइन आता है, जो साइन इसमें लगा रहता है माइनस का, यदि फिर प्लस का है तो प्लस, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ। तो 3 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और साइन आ जाएगा माइनस का। तो ये तो इधर तो आ गया -9। अब एक दूसरा वाला हल करना चाहें तो ये -3 है, ठीक है, -3 -6, ठीक है। अब -3 प्लस 6, अब इधर माइनस इधर प्लस है, तो जब एक माइनस एक प्लस होता है तो क्या होता है, तो माइनस होता है। तो जब -3 में से प्लस का 6 माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये 3 मिल गया हमें, और ये माइनस का 9 मिल गया। तो ये हम जानते हैं कि 3 दिख हो रहा है, लेकिन 3 किसका है, प्लस का है, और -9 किसका है, 9 का माइनस का है, 9 किसका है, माइनस का है, 3 किसका है, प्लस का है। तो सीधी सी बात है, जो प्लस का होता है वही बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे आएगा ये वाला साइन, ठीक है। ये वाला बड़ा है इसमें, ठीक है। अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। -21 माइनस -10, तो -21 ऐसे ही लिख दो, ठीक है।
और ये माइनस है और इधर भी माइनस है, फिर कैसे करेंगे? -21 प्लस 10, ठीक है। अब ये माइनस है, इधर प्लस है, तो कितना आ जाएगा? जब माइनस होता है ये प्लस होता है तो क्या होता है? माइनस होता है, तो ये 11 आ जाएगा। लेकिन किसका आएगा 11? माइनस का, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, ठीक है। जो साइन हम उसी का लगाते हैं जो बड़ी होती है, ठीक है। तो आगे 11। अब दूसरा वाला करते हैं, -31 प्लस -11। अब ये -31 तो ऐसा ही रहेगा, इससे भी कुछ नहीं करना है। ये दोनों हैं, इधर प्लस है माइनस है, तो जब भी प्लस माइनस होते हैं तो वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। -11। अब ये दोनों माइनस माइनस के हो गए, ठीक है। दोनों माइनस के हो गए तो अब क्या होगा? अब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2 और 3 और 1 4। लेकिन साइन आएगा माइनस का ही, ठीक है। क्यों आएगा साइन? क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो एक माइनस का 11 आ गया और एक माइनस का 42 आ गया, तो सीधी सी बात है। अब बताइए कौन सा बड़ा है? तो इसमें क्या होता है, इसमें दिख तो बड़ा ये रहा है, लेकिन बड़ा होगा ये, क्योंकि जब हम नंबर लाइन पे देखना चाहें, ऐसे करके नंबर लाइन देखना चाहें, इधर 0 होता है, इधर 1 2 3 पॉजिटिव वाले होते थे, -1 -2 -3, तो इधर -11 आता है, उसके बाद -42 आएगा ना। तो जो संख्या बाद में आती है वो छोटी होती है ना, क्योंकि नंबर लाइन पे चाहे हम पॉजिटिव नंबर की तरफ देखें चाहे नेगेटिव नंबर की तरफ देखें, हमारा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सेम ही रहता है। पॉजिटिव लाइन में भी यदि हम राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर बढ़ते हैं, और नेगेटिव लाइन में भी हम राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर बढ़ते हैं, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नंबर घटेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इसमें क्या है, जो 11 है वो बड़ा होगा, ठीक है। -42 से -11 बड़ा होगा, तो -11 बड़ा होगा, तो इसमें कौन सा साइन आएगा? ऊपर वाले में 11 है, इसलिए साइन आएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है -11 का, तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि 45 -11 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 45 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे 11। अब दोनों प्लस हो जाएंगे तो फिर 5 और 1 6 और 4 और 1 5, इधर आ जाएगा 56। अब दूसरा वाला कर लेते हैं। तो दूसरा कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? 45 और 11 ही है ना? हाँ ठीक है। तो अब दूसरा है 57, ये आ गया 56 और प्लस का आया है, ठीक है। 57 प्लस माइनस का 4, तो ये प्लस का है, ये तो ये तो वैसा ही रहेगा 57, और ये प्लस है, इधर माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 54 में से 57 में से 4 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 53 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? 53। तो ये 53 किसका है? प्लस का है, दोनों ही प्लस के हैं, ठीक है। तो 53 छोटा है 56 से, ठीक है। तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? 53 साफ साफ बोलते, थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। तो 53 छोटा है, तो इसलिए ये वाला साइन आया, ठीक है। छोटा होता है, इधर बंद रहता है, बड़े की तरफ नहीं खुला रहता है। 53 बड़ा है तो ये वाला साइन आया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी अच्छे से, ठीक है। मुझे भी वैसा थोड़ा सा लग रहा है। फिर है D -25, क्योंकि इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, तो फिर मैंने कहा आखिर ऐसा क्या है दुनिया में जो हो नहीं सकता। -42 इतनी बार किया ना मैंने कि सारे डाउट क्लियर हो गए। तो कोई इंसान दूसरे के डाउट तभी क्लियर कर सकता है जब खुद के कंसेप्ट के लिए हम खुद के डाउट क्लियर है ना। तो अब मैं श्योर हूँ, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस से बता पा रही हूँ। फिर ये माइनस माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, तो -25 प्लस 42, और इससे किसी को हेल्प मिल रही है तो मुझे बहुत खुशी होगी, वरना मेरी हेल्प तो हो ही रही है, ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ से सीखने पर ना आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैं कोई ऐसा झूठ मूठ का वो नहीं करना चाहती,
जो है रियलिटी है वही, और एक एक मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहती हूँ, कर रही हूँ। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी यहाँ कॉन्फिडेंस उसका भी बिल्ड हो जाएगा कि हाँ ये तो बहुत आसान है। इसमें तरीके इतना इजीली बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको लगे ही ना कि आप मतलब मैथ पढ़ रहे हो, है ना। फिर क्या है, -25 + 40, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब माइनस जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 42 में से 25 माइनस करें तो आएगा हमारा 12 में से 5 माइनस किया 7, और इधर 3 में से 2 को माइनस किया तो 1, और ये प्लस के ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला नंबर जो है वो प्लस का है। तो आ गए हमारे 17, अब 17 आ गए। अब दूसरा है -42, माइनस माइनस है तो इसको डायरेक्ट ही चले थे +25, इधर माइनस इधर प्लस, फिर से वही सेम चीज़। तो 42 में से 25 को माइनस तो 17 यहाँ भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आएंगे -3। क्यों आएंगे -3? क्योंकि यहाँ ये जो संख्या है माइनस जिसमें से घटाया जा रहा है वो संख्या -3 है, नेगेटिव नंबर है ये, ठीक है, इसलिए इसमें नेगेटिव साइन इसके साथ आएगा। अब बता दीजिए ये प्लस का है ये नेगेटिव का है, भले बराबर हो लेकिन बड़ा कौन होगा, प्लस वाला, ठीक है। तो प्लस वाला बड़ा है तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। कहीं भी कोई डाउट हो आप अपना बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ लिखा है -8 प्लस क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि इसमें क्या ऐड करें कि क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो नंबर नेगेटिव का होता है वही नंबर यदि प्लस का रख दिया जाए तो क्या होता है, 0 वैल्यू मिल जाती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 8 पहले से ही है तो क्या हम यहाँ प्लस का 1 लिख दें, आ जाएगा ऐसा करने से, करके देखिए, आना नहीं है सीधा सीधा वो तो, है ना। तो हम +8 लिख देते हैं, +8, ठीक है। प्लस का 8 रख देंगे जब हम यहाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है, साफ साफ लिख देंगे +8, या फिर साइन ना लगाएं तब भी प्लस का ही 8 रहेगा, ठीक है। ये जब प्लस का लिखते हैं तो साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर है ये प्लस का 13 है, यहाँ प्लस, तो इसमें भी एडिटिव इनवर्स एक बार और माइनस का 13 लिख दो, -13, ठीक है। अब क्वेश्चन है सी वाला, +12 इक्वल टू, तो यहाँ +12 है, फिर से वही सवाल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0। अब डी है, डी में क्या कह रहे हैं, -4 प्लस इक्वल टू -12, तो यहाँ हम क्या जोड़ें कि हमें माइनस का 12 मिले, -4 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें माइनस का 12 मिल जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, देखो 2 तरीके हैं इसको करने के, एक तो सीधा सीधा तो सिंपल सा ये है कि हम जानते हैं ये छोटी संख्या है तो माइनस का ही 8 रख देते हैं, है ना, माइनस 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 हो जाएगा, तो दोनों माइनस की जोड़ेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगी, 8 और 4 12 होता है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और दूसरा XY वाला, अगर अभी आपको समझ आता है, ठीक है, मैं बाद में बताऊँगी, पहले दूसरा सवाल कर लेते हैं फिर करते हैं, तो दोनों साथ में समझ आ जाएंगे, कि दूसरा भी कुछ इसी टाइप का है ना। तो ये 15 है, -15 इक्वल टू -10, तो क्या 15 में से क्या घटाया गया है कि माइनस का 10 आया है। तो यहाँ भी हमें पता है कि यहाँ माइनस का यहाँ ये माइनस के 15 है और माइनस के 10 आए हैं, तो ये प्लस का 5 होना चाहिए, ठीक। इस तरह से ये आ जाएगा, लेकिन ये सवाल तो ऐसे हो गया, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो वेरिएबल की तरह, जैसे हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ, जैसे वो तरीका नहीं होता है कि -12, ठीक है,
ये वाला इधर आ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये प्लस ये माइनस तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 4 में से 12 में से 4 को माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन आएगा किसका, साइन बड़ा है तो किसका आएगा, 8 का आएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे सिंपल कर सकते हैं वही इसमें भी अपना सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड -7 -8 -25। इसमें क्या है, 3 संख्या दे दी एक साथ, तो कोई बात नहीं, 3 भी हम ऐड कर सकते हैं, 4 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 2 तो गुजरे थे, 2 3 4 कोई ऐसा परेशानी नहीं है। तो चलिए -7 -8 -25। लेकिन ऐसे केस में क्या करना होता है, जो माइनस माइनस की होती है उन्हें एक साइड करना है, जो प्लस प्लस की होती है उनको एक साइड कर लेना है। तो ये -7 -8 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 25, ठीक है। फिर माइनस के 7 है, माइनस के 8 है, तो माइनस के और 8 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। माइनस का 15 आ जाएगा, प्लस का 25 है। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो 5 में से 5 को माइनस किया तो 0 आ जाएगा, और 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ जाएगा। तो 1 बची तो किसके बचे, 1 प्लस के, क्योंकि ये संख्या छोटी है माइनस वाली, एडिशन प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो 10 किसके मिलेंगे हमको, प्लस के 10 मिलेंगे। तो 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो 1 होगा वहाँ हमको मिल जाएगा प्लस का 10, ठीक है। इस तरह से हम तीनों के एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी है, माइनस का 13 प्लस -32 -8 -1। तो इसमें भी ये माइनस का 13 है, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। तो ये प्लस का 32 है, और ये माइनस का 8 है, और माइनस का 1 है। तो माइनस का 1 और माइनस का 8 को जब ऐड करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में है। अब क्या करेंगे, माइनस का स्टार्ट रखेंगे, तो ये माइनस का 13 है, इधर माइनस का 9 ले आएंगे, फिर प्लस का 32। अब माइनस का 13 और माइनस का 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, प्लस ये माइनस के ही रहेंगे, प्लस 32। और 32 और 22 को जब हम माइनस करना पड़ेगा, कि ये माइनस है ये प्लस है, तो अब क्या होगा ना, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 2 में से 2 को माइनस किया तो 0, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1, तो कितना मिल जाएगा हमको, 10 मिल जाएगा। लेकिन किसका आएगा, 10 प्लस का आएगा, साइन लगाओ ना लगाओ प्लस में पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा आंसर 10, इसका भी 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर सी है, -7 प्लस -8। तो -7 प्लस माइनस, यहाँ लिख देते हैं, -7 प्लस -8 प्लस -90। इसमें भी वही करना है हमको, माइनस माइनस से स्टार्ट कर देना है। तो ये -7, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। -8 ये भी प्लस है, माइनस है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, -19, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, 7 और 8 15, माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस, 19। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो हो जाएंगे प्लस, ठीक है, मतलब ऐड हो जाएंगे दोनों। तो 5 का 5 और 9 और 1 10, तो 105 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 105, लेकिन आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि दोनों ही संख्याएं कैसी हैं, माइनस की हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या हुआ, ऋण हुआ 105 का, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर डी वाला भी देख लेते हैं कि 50 माइनस -40 -2। तो 50 माइनस माइनस प्लस 40 माइनस माइनस प्लस 2। अब 5 और 40 को 90 हो जाएंगे, और 2 तो 92 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस के ही आएंगे, तो इस तरह से हमें 92 इसका भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चन
सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर क्या करना है आपको, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको मल्टीपल टाइम करनी होगी, ठीक है। पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये 2 ही चीज़ें हैं जो हमें हर चीज़ में बेहतर बनाती हैं। कुछ भी हो, आप चाहे डांस सीख रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, दोनों ही चीज़ों में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फिर उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए मल्टीपल टाइम। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी आप बेहतर बनते जाओगे। लेकिन प्रैक्टिस भी तब होनी चाहिए जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो। बिना कंसेप्ट क्लियर किए यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए पहले क्या है, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं, जहाँ से भी, जैसे भी, कहीं से भी आपको जिस टीचर से समझ आती हो वहाँ से आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे से ही पढ़ो, कोई कोर्स नहीं है, आपको जहाँ से समझ आता हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप सीख जाओ, बस अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। देश हमारा है, हमारे देश के लोग आगे बढ़े, बस मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। मैं तो बस थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ, अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं खुद इसलिए करती हूँ अपने बच्चों के साथ, घर के काम के साथ, सबके साथ वीडियो बनाना, इसलिए कि थोड़ा लोग मुझसे मोटिवेट हों पढ़ने के लिए, कि भाई जब ये पढ़ सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर भी यदि वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम मोटिवेशन तो मिलेगा ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।